जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो आपकी लगातार क्लास चल रही है। आज आपकी 42वीं क्लास है मैथ्स में। एसएससी सीजीएल के लिए जो आपकी बुक बनी है यहाँ पर मौल मंत्र की, इस बुक को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास में पूरा डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो आज आपका 42 नंबर का लेक्चर है और टॉपिक आपका एकदम नया है, पार्टनरशिप, साझा। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा साझे के बारे में, बेसिक इसके तरीके क्या होते हैं। जो पार्टनरशिप लोग करते हैं, पैसे रुपए का कोई बिजनेस करते हैं, तो किन किन बेसों पर उनके पैसे का बंटवारा होता है, उनके लाभ का बंटवारा होता है, उन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर देखिए आपका टॉपिक यहाँ पर लिखा है पार्टनरशिप, साझा लिखा है। तो सबसे एक बेसिक बात आप ये समझ लीजिएगा कि जो साझा किया जाता है, जैसे कोई आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पैसे की अभाव रहती है, तो आप 2 या 3 लोग, 4 लोग मिलकर क्या करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं। अब जब व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय में आपको होगा फायदा, पैसा कमाएंगे। तो अब उन पैसों का बंटवारा कैसे कैसे होगा। भाई जरूरी नहीं है कि हर इंसान बराबर बराबर पैसा लगाया हो या हर इंसान एक निश्चित समय के लिए पैसा लगाया हो। ठीक है, तो अब लाभों का बंटवारा कैसे करते हैं। तो जब बिजनेस होता है तो उस बिजनेस में 3 तरह से लाभ बांटे जाते हैं। ठीक है, पहला देखिएगा, अगर पहला बात करें आप, तो कभी कभी क्या होता है कि धन समान होता है। क्या होता है, धन आपका समान होता है। धन समान हो लेकिन समय अलग अलग, समय अलग अलग हो। एकदम बेसिक बात समझिए। जैसे मान लीजिए 3 लोग आए व्यवसाय करने के लिए। कितने लोग आए आपके पास, 3 लोग आए आपके पास व्यवसाय करने के लिए। और इन तीनों ने क्या किया है, सबने 100-100 रुपया लगा दिया। सबने क्या कर दिया, 100-100 रुपया लगा दिया। अब ये जो आपका यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट कि धन समान हो, सबने 100-100 रुपया लगाया है, बात एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर समय क्या है, अलग अलग है। 1 वर्ष की बात हो रही थी कि हम लोग व्यवसाय शुरू करेंगे तो 1 वर्ष बीतने पर जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोगों को बांटना है। हो सकता है ये आदमी, पहला आदमी क्या किया हो, 8 महीने के लिए पैसा लगाया हो। ठीक है, क्या किया हो मेरे भाई, 8 मंथ के लिए पैसा लगाया हो। दूसरा वाला हो सकता है 4 मंथ के लिए लगाया हो, और ये हो सकता है 12 महीने के लिए पैसा लगाया हो। तो अब बताइएगा, पैसा तो सभी ने बराबर बराबर लगाया था, तो आप कहेंगे भाई पैसा जब सब बराबर लगाए हैं तो इनको प्रॉफिट भी बराबर ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा बराबर है लेकिन समय सबका अलग अलग है। सबसे ज़्यादा समय कौन दिया है, 12 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट था उस बिजनेस में, 12 महीने तक ये लगा रहा अपना पैसा छोड़कर। तो सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा उस लाभ में पहले नंबर पर ये रहेगा। अगर दूसरी बात करें कि सेकंड पर कौन रहेगा, तो आप कहेंगे ये 8 महीने के लिए लगाया था, ये 4 महीने के लिए लगाया था, तो दूसरे नंबर पर ये रहेगा। और सबसे कम प्रॉफिट जो होगा वो इसको होगा। भाई पैसा लगाया बराबर है लेकिन इस समय कम दिया है। जैसे 4 महीना बीता वो कहा ऐसा ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ कुछ और करने। 4 महीने के बाद अपना जो भी होगा देखिएगा, जब 1 साल बीत जाएगा तो जो प्रॉफिट आएगा वो मेरे हिस्से का मुझे दे दीजिएगा। तो जब आप पैसा बराबर लगाए हैं तो जो लाभ का बंटवारा होता है ना, वो समय के हिसाब से होता है। एक बात ये समझ जाइए। अब दूसरी बात समझिए, अब कभी कभी क्या होता है कि लोग समय बराबर बराबर देते हैं लेकिन पैसा अलग अलग होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, आइए इसको हटाते हैं, आपको और समझाते हैं आगे। जैसे आप क्या कर देते हैं, दूसरा पॉइंट आपका है कि समय बराबर है, समय समान हो लेकिन धन अलग अलग हो। धन क्या हो मेरे भाई, अलग अलग हो। इस केस में क्या करेंगे, आप फिर वही बातें याद करिए कि बिजनेस करने 3 लोग आए साथ में। बिजनेस करने क्या आए हैं, 3 लोग साथ में आए हैं, और उन तीनों में समय सबने कितना कितना दिया, 12-12 मंथ सबने दिया। 12 मंथ ये भी दिया, 12 मंथ ये भी दिया, और 12 मंथ ये भी दिया। जैसा कि कंडीशन दिया गया था कि समय सबका क्या हो, समान हो। समय मेरे भाई सबका 12 महीने लगा है, 1 साल लगा है। अब अगर पैसे की बात किया जाए तो हो सकता है कि यह 200 रुपया लगाया हो सकता है ये 150 लगाया हो, और मेरे भाई ये कितना लगाया हो, 100 रुपया लगाया हो। तो आप कहेंगे समय तो सबका बराबर है लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया गया पैसा है वो सबका अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना प्रॉफिट कमाएगा। तो उस केस में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसका है, तो पहले नंबर पर प्रॉफिट में ये रहेगा। उसके बाद देखेंगे तो 150 ये लगाया था, 100 ये लगाया था, तो सेकंड नंबर पर प्रॉफिट में कौन रहेगा, ये रहेगा। और सबसे कम प्रॉफिट किसको होगा, इसको होगा।
आई बात समझ में? चलिए, तो आप समझ गए कि जब धन अलग अलग होता है तब क्या करते हैं, समान होगा आपका समय, और जब धन समान रहे और समय अलग अलग रहे तब क्या करते हैं। दोनों बातें आप समझ चुके हैं। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि जब तीनों चीजें अलग अलग रहें, तीनों चीजें क्या रहें, अलग अलग रहें। देखिए तीसरा पॉइंट है आपका, जब धन व समय दोनों अलग अलग हों, दोनों क्या हों, अलग अलग हों। जैसे मान लीजिए आप यहां पर कि 3 आदमी थे आपके पास, 3 आदमी हैं, इसने मान लीजिए R1 रुपया लगाया है, R1 हटाइए, R1 से आप कंफ्यूज होंगे, हो सकता है कि ये 200 रुपया लगाया हो, ये आपका 160 रुपया लगाया हो, और ये आपका 140 रुपया लगाया हो। तो आप देख रहे हैं कि धन सबका अलग अलग है। अगर समय की बात करें तो हो सकता है मेरे भाई कि ये 6 महीने के लिए लगाया हो, ये 5 महीने के लिए लगाया हो, और ये 9 महीने के लिए लगाया हो। तो अब सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर R और T दोनों का गुणा करके तब यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। आई बात समझ में? जब धन और समय दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या रेशियो आता है, इनका रेशियो क्या है और इनका रेशियो क्या है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करके, किसका, रेट का, रुपए का और यहाँ पर समय का, दोनों का मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पर प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। ये एकदम बेसिक बातें हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आइए देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे और देखना चाहें तो देख लीजिए। पार्टनरशिप आपका चैप्टर है, यहाँ आपके यूनिक क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके टोटल है, ये हर चैप्टर में होता है। अगर आप बात करें पढ़ने की तो आपके यूनिक वाले मेरे भाई 39 क्वेश्चन है। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं आप 39 प्रकार के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए, 39 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लिए तो समझिए कि आप हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसको करने के बाद इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन का क्या है, ये अलग रूप है, ये रिपीटेड है, तरीका नियम सब कुछ वही लगेगा आपका, और इन दोनों को जोड़कर क्या बन गया, ये टोटल बन चुका है। ये क्वेश्चनों के प्रकार हैं। यहाँ पे पहला लिखा क्या है, धन को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वितरण करना संबंधी प्रश्न है। व्यवसाय में शामिल व्यक्तियों के हिस्से ज्ञात करने संबंधी प्रश्न है। व्यवसाय में लाभ प्राप्त ज्ञात करने संबंधी प्रश्न है। ये तमाम तरह के यहाँ पर वैरायटी दिए गए क्वेश्चन, क्यों, तो कोई हम बात नहीं, अलग अलग आपको। आइए हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पहला टॉपिक था आपका, क्या लिखा था, धन का 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वितरण संबंधी प्रश्न, तो यही आपका यहाँ पे हेडिंग है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और जूम कर लें, क्योंकि छोटा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं सही है, ज़्यादा छोटा भी नहीं सही, इतना बड़ा सही है, ये दिख रहा है। अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपका कि एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि यहाँ पे क्या लिखा है, सी का हिस्सा बी से क्या है, 300 रुपया अधिक है, तो ए को बी से कितना अधिक मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है, 300 अधिक है। अब इस अगर क्वेश्चन में देखें आप तो ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया था, 3:2:5 ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि जो सी का हिस्सा है वह बी से 300 अधिक है। हमने कहा भाई सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है, 3 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नहीं, यह 300 के बराबर है। तो 3 को अगर 300 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूछा क्या, ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी। तो ए को बी से कितनी धनराशि अधिक मिलेगी, आप कहेंगे रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 1 अधिक मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर इस 3 का अगर 100 गुना किया गया है तो यहाँ पर भी 1 का क्या कर देंगे, 100 गुना करेंगे, तो आएगा आपके सवाल का आंसर क्या, 100 रुपया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका डी। बाकी यहाँ पर देखिए डिटेल में क्वेश्चन सब लिखे गए हैं, सोल्यूशन दिया गया है, तो उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से सोल्यूशन देते रहेंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन,
सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या लिखा है 1488 रुपये को XYZ में बांटिए यदि उनके हिस्से का अनुपात कितना दिया है X/Y। क्या लिखा है X/Y, फिर क्या लिखा है Y/Z। Y/Z 3 लोग थे, तीनों की वैल्यू लिख दीजिए। X और Y का क्या है 4/5 है, और YZ का क्या था मेरे भाई 7/6 है। इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका पता है, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा और यहाँ पर आएगा 5। 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा और यहाँ 6 पच्चे 30 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन कहा है कि इन सबको तीनों को मिला के 1488 रुपया खर्च करते हैं। तो इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 8 5 13 हो जाएगा। एक बचेगा 3 और 3 6, 3 कितना हो जाएगा 9, 93 आया है। इन सबको जोड़ने पर कितना आया 93 आया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 93 नहीं बांटा गया है, इनके बीच में 1488 रुपया बांटा गया है। अब आप सोचिए क्या करना पड़ेगा। पूछा क्या जेड का हिस्सा, जेड कितना है अपने आप में 30, जेड है अपने आप में 30 और यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल वैल्यू कितना था आपका 93। अब यहाँ पर अमाउंट की बात करें ये 1488 है, कितना है 1488 है। अगर इसको आप सॉल्व कर दें, इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो कै बार में काटेंगे भाई, पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 480 आएगा। कितना आएगा 480 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखिए पूरा सॉल्यूशन यहां पर दिया है। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है एक निश्चित राशि को A और B के बीच 8 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है, लेकिन गलती से इसे क्या करते हैं, गलती से इसे क्या बोला जाता है 5 और 8 के अनुपात में बांट दिया गया। अतः A को अपने मूल हिस्से से 300 रुपए क्या मिली, कम मिली। सोचिए A को मिलना चाहिए था 8, A को मिलना चाहिए था 8, लेकिन जब बांटा गया तो A को मिला कितना 5। कितने की कमी हुई इसके में, 3 की कमी हो गई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की नहीं, ये जो कमी है यह 300 की कमी है, आपको 100 गुना करना पड़ेगा। अगर इसका आप 100 गुना करेंगे तो पूछा क्या है वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि अगर आप देखेंगे तो 8 और 5 कितना होता है 13, तो 13 में क्या कर देंगे आप 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1300। ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन क्या है आपका सी करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, लेकिन हम लोगों को सोल्यूशन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। चलिए हम लोग अपने हिसाब से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लिखा है 66,000 रुपए को आशा, भूपिंदर और गार्गी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि उनके हिस्सों का अनुपात निम्न तरह से दिया। यहाँ पे लिखा कौन कौन, आशा, एक आशा हो गए, एक भूपिंदर हो गए और एक कौन है भाई, एक गार्गी है, मतलब जी लिख देते हैं इसको। ठीक है, इनका अनुपात दिया है कितना 9:5 और उसके बाद देखें तो 2:1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर आएगा आपका 5, यहाँ पर आएगा आपका 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। बांटा कितना गया, 66,000 रुपये बांटा गया। इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 18 10 28, 28 5 कितना हो जाएगा 33 रुपया बांटा गया है। अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो इन सबके बीच 33 रुपीज़ बांटा गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 33 नहीं है, ये 66,000 रुपया है। इसको आपको अगर 66,000 बनाना हो तो आप क्या कर देंगे इसमें बताइए, आपको करना पड़ेगा 2000 गुना। क्या करना पड़ेगा, 2000 गुना करना पड़ेगा। पूछा क्या है आपसे, पूछा आशा का हिस्सा बताइए। आशा कितना अपने आप में है 18, 18 में अगर आप 2000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 18 दूना 36, यहाँ पर हो जाएगा 36,000। ऑप्शन कह दिया 36,000, ऑप्शन आपका पहला सही। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बस तेजी से इसी प्रकार देखिए हर क्वेश्चन आपके अपडेटेड हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं एकदम जल्दी, मतलब साल 6 महीने पहले के सवाल आए हैं वही क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व भी कर रहे हैं। लिखा ए और बी के दादाजी 21,500 रुपये की धनराशि को उनके बीच 20 और 23 के अनुपात में बांटी। दोनों ने अपने हिस्से में से 1,000 रुपये दान कर दिए और ए और बी का नया हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा हमको एक बात, हमको क्या करिएगा एक बात बताइएगा। अब सोचिए आप यहाँ पर क्या करना है, अच्छा यहाँ पे कहाँ गए थे भाई हम लोग, यहाँ पर, चलिए हाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है।
इनका जो अनुपात था वो कितना है? अगर ए की बात करें, या ऐसे लिख दीजिए इसको, देखिए ध्यान से, ए और बी दो लोग हैं, इनके बीच में जो पैसा बांटा गया है इनके पिता दादाजी के द्वारा, और 20:23 के अनुपात में बांटा गया है। इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 43 रुपया आएगा। कितना आएगा? 43 आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये 43 नहीं है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 21,500 है। 21,500 है। अब सोचिए हम अगर 43 में किससे गुणा कर दें, तो आपको गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर 5 से। 500 गुना कर दीजिए। अगर इसका 500 गुना करेंगे तो आपको ए का हिस्सा जानने के लिए यहाँ पर भी 500 गुना करना पड़ेगा, और जब 500 गुना यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10,000 रुपया इसका, और 500 गुना आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो जब यहाँ गुणा करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, क्या बचेगा? 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना हो जाएगा? 11,500 इनका हो जाएगा। ये दोनों लोग क्या करते हैं? अपने अपने हिस्से में से 1,000 दान कर देते हैं। अगर 10,000 में से अगर 1,000 दान कर दिया ये, तो बचा कितना? ये 9,000 बचा। और अगर ये दान कर दिया तो इसके पास कितना बचेगा? इसके पास बचेगा 10,500। कितना बचेगा? 10,500। यही बचेगा ना? बताइए, सही है। अब इसको काट के इसका अनुपात बताइए। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया जाए पहले। 5 से काटेंगे इसको क्या? हाँ, 5 से काटेंगे तो 18 आएगा। 18 × 25 90 होता है। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 × 1 5। 3 से काटेंगे 3 × 6 18, 3 × 7 21। ऑप्शन आएगा 6:7। ऑप्शन आपका डी सही है। ऑप्शन क्या है आपका? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि x राशि को a b c d के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के हिस्से का अनुपात। चलिए a और b के हिस्से का अनुपात क्या था मेरे भाई? 3:2 है। ठीक है। फिर लिखा है b और c। चलिए b के आगे c भी है। b और c का क्या है? 9:8 है। फिर लिखा है c और d। c के आगे एक और व्यक्ति है d। इसका अनुपात कितना है? 4:3। क्या है? 4:3 है। अब बताइएगा जगह कहाँ कहाँ खाली है? तो एक स्पेस यहाँ पे खाली था, एक स्पेस यहाँ पे खाली है, एक स्पेस यहाँ पर खाली है। इधर आइए, यहाँ पर एक स्पेस खाली है, यहाँ पर खाली है, और यहाँ पर खाली है। जो खाली स्पेस है उसके बगल में जो अंक लिखा है वही उठा के वहाँ भर दीजिए। तो खाली स्पेस यहाँ था, इसके बगल में आया तो यहाँ भी खाली है। इसके बगल में आइए, यहाँ पे 2 लिखा था, 2 यहाँ भर दीजिए, 2 यहाँ भर दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 8 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 9 लिखेंगे। यहाँ पर मेरे भाई 4, यहाँ पर भी 4। अब इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 4 × 3 12, 12 9 कितना होता है भाई? 12 9 क्या होता है आपका? 108। ठीक है। अच्छा, पूछा क्या था आपसे? हाँ ठीक ठीक, बी और डी का अंतर दिया 708 रुपया। चलिए बी और डी का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है? 708 रुपया। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 9 × 4 करना कितना होगा? 9 × 4 = 36, 36 × 72। यहाँ पर 8 × 4 = 32, 32 × 64। चलिए 8 × 3 = 24, 24 गुना क्या होता है भाई? 48। इसको काटिए आप। किससे काटेंगे? 12 से काटिए। 12 से कट जाएगा सब ना? नहीं, 12 से नहीं कटेगा। 4 से काटिए। नहीं, 8 से काटिए इसको। 8 से कटेगा? नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा ये। चलिए 4 से काटते हैं। 4 से काटेंगे तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 × 7 = 28। 4 × 1 = 4, कितना बचेगा? 3, 4 × 8 = 32, 16 × 4 = 64, 12 × 4 = 48। और ये कटेगा क्या? नहीं, अब ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिए इसको। अब कह रहा है कि बी और डी के बीच का जो अंतर है, बी कहाँ पर है? यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। बी और डी का जो अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन ये अंतर किसके बराबर है? 708 के बराबर है। अब आप ही बताइए कि हम किससे गुणा कर दें इसमें? तो 7 6 से भाग देंगे, 6 × 6 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? 1। 6 × 6 हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। 118 गुना करना पड़ेगा, 118 गुना करना पड़ेगा, तभी आएगा। गुणा करके देख लीजिए। 8 × 6 = 48, क्या बचेगा आपके पास? 4। और उसके बाद 6 × 6 = 4, 10, 1 बचेगा। 6 × 6 = 1 7। एकदम परफेक्ट है ये। पूछा है x का मान, तो इन सबको जोड़िए, कितना आएगा? देखिए 18 और 12 मिलकर कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। 30 और 20 कितना हो जाएगा? 30 और 20 50, 50 7 57 हो जाएगा। 57 में अगर हम जोड़ दें कितना? 10, तो हो जाएगा 67। और 67 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हो जाएगा 73। मतलब यहाँ पर 73 में किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 118 से गुणा करना है, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए
8 3 24 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 2 5, यहाँ पर 3, 7 8 56, 6 आएगा, 5 बचे, 7 7 5 12 हो जाएगा, 1 बचेगा। इसको आप सॉल्व करके लिख दीजिए, यहाँ पर 4 6 5 11 हो गया, 5 3 8 1 9 8 1 89 14 क्या आएगा, 89 14 आपके सवाल का आंसर होगा। कहाँ पर आएगा भाई इसका सोल्यूशन, यहाँ पे आएगा। 89 14 आपके सवाल का आंसर होगा। तिहत्तर में 118 से गुणा करना है ना, देखिए यहाँ पर 73 में 118 से गुणा करना है, तो 86 14 दे रहा है, कहीं गलती हो गई क्या भाई। 8 3 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 एकम 3 2 5 आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 7 8 56, 5 7 एकम 7 7 5, ओहो 7 5 12 होगा भाई, 7 5 12, ठीक है चलिए कर लीजिएगा। 86 14 आपके सवाल का आंसर आएगा, 86 14 आपके सवाल का आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, इस वजह से आंसर आपका मैच नहीं किया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आइए लिखा है एक राशि ABC के बीच 5:6:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि B अपने हिस्से में से 400 रुपए की राशि C को दे देता है, B और C के हिस्से का अनुपात 2:3:4 हो जाता है, तो शुरुआत में A और C के राशि का योग कितना था। अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है आपके एग्जाम, 2021 में पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन के पहले मन से पढ़िए। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो इनका हिस्सा था कितना था भाई, यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो जो ABC का हिस्सा था ये शुरुआत में था, कह रहा है B अपने हिस्से में से 400 रुपए C को दे देता है। तो बताइएगा अगर इसको मैं अगर हटा दूं, यहां से मैं हटा दूं, अब बताइए ये कितना रहा होगा, 5x, ये रहा होगा 6x, ये रहा होगा 7x रहा होगा, कंप्लीट ये अमाउंट रहा होगा। तो अगर B की बात करें तो B कितना था, 6x था, और ये कितना है आपका 7x है। B अपने हिस्से में से 400 रुपए निकाल कर किसको दे देता है, C को दे देता है, तो यहां पर 400 जोड़ दीजिए। इतना कुछ करने के बाद अब B और C का जो अनुपात आता है 3 और 4 का हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा और 4 चौक 1600 हो जाएगा, बराबर 7 3 21 हो जाएगा, 4 3 1200 हो जाएगा, ठीक है। x वाले को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x, और इसको जब उधर भेजेंगे तो 12 और 16 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2800, x बराबर क्या आएगा 2800/3, क्या आएगा 2800/3 आएगा। पूछा क्या है, पूछा A और C का हिस्से का योग। A कितना था मेरे भाई 5, C कितना था 7, 7 5 कितना हो गया 12x, 12 और x का मान कितना है 2800/3, 2800/3, 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 8 32 हो जाएगा, क्या बचेगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11,200 आपके सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 11,200 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमेशा आप कैलकुलेशन पर डिटेल, यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया हुआ है इस सोल्यूशन पर बहुत विशेष ध्यान मत दीजिएगा, आपको जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी अपने हिसाब से सही है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या लिखा है आपका, लिखा है कि 12,029 रुपए की राशि को PQR में इस प्रकार बांटा जाता है कि P का हिस्सा Q के हिस्से से 5 गुना है और R का हिस्सा P के हिस्से से 1/3 है, तो R का हिस्सा ज्ञात कीजिए। R का हिस्सा पूछा है, 2023 में सवाल आया था एग्जाम में आपके। देखिए PQR 3 लोग हैं, P है, Q है और R है। एकदम आराम से देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला क्या है कि जो P का हिस्सा है वह Q के हिस्से का 5 गुना है। अगर इसको हम लोग क्या मान लें, आगे पढ़िए, फिर लिखा है जो R का हिस्सा है वह P के हिस्से का 1/3 है। अब सोचिए आप, अगर ये 1 मान लें तो ये 3 होगा, और अगर 3 है तो ये 5 गुना 15 होगा, पक्का होगा ना, एकदम सही है। जो R है वो P का 1/3 है, P का 1/3 है। एक सेकेंड, P का हिस्सा Q का 5 गुना है, P का हिस्सा Q का 5 गुना है, और R का हिस्सा P का 1/3 है। 1/3 का मतलब ये हो गया कि यहां पर हम लोग क्या मान लें इसको भाई, इसको मान लें कितना, अगर इसको 3 मानते हैं
तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ये तिहाई हो गया। अच्छा, तिहाई अगर लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तिहाई है। ठीक है, अब सही है। अब बताइए, आप पूछा क्या आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पहले इनके अमाउंट को जोड़िए। 15 5 20, 20 और 3 23, टोटल आएगा 23, 23 आएगा। इस 23 को कहाँ पहुँचाना है? 12,029 से पहुँचाना है। 12,029 पर पहुँचाना है। पूछा क्या है आपसे? आर का हिस्सा पूछा है। तो आर का हिस्सा है कितना? आर का हिस्सा है 5। टोटल कितना आया था आपका? 23। उसमें आर कितना है आपका? आर आपका उसमें है 5। टोटल अमाउंट कितना था? 12,029 था। 12,029 था। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, कितने से कटेगा ये बताइए, कितने से काटेंगे इसको? जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो काट पीट कर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2,615। क्या आएगा? 2,615 आपके सवाल का आंसर। लगाने का तरीका आपका सेम हूबहू यही रहेगा, ऐसे लगाइएगा, क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। बहुत एक्स वक्स मारने के चक्कर में ना पड़िएगा। बहुत अगर एक्स मारने के चक्कर में पड़ गए तो फिर परेशान हो जाएंगे आप। देखिए एकदम सेम यही चीज़ें मान के रखा है। अगर आप देखें तो जो इसका अनुपात आया है, पी आपका 15 है, क्यू आपका 3 है, आर आपका 5 है। आर का पूछा था तो हमने आर का हिस्सा ऊपर रख दिया है, बाकी सबको जोड़ के 15 5 20 3 23 से भाग दिया। क्या आया आपका? ये वैल्यू आया है। ठीक है, तो कैलकुलेट आप लोग खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग सवाल को यहाँ पर अच्छे से देखते रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नाइन नंबर का लिखा है कि 29,120 रुपए के लाभ को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A का हिस्सा B के हिस्से का 2/1/2 गुना है, B का हिस्सा C के हिस्से का इतना गुना है। तो पूछा है B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए A और B की बात करें, अगर हम लोग A और B की बात करें तो जो A का हिस्सा है वह B के हिस्से का 2/1/2 गुना है। अगर B अपने आप में 1 है तो ये 2 दूनी 4 1 5/2 होगा। और अगर 5/2 लिखेंगे तो 2 यहाँ से क्या करेगा? 2 यहाँ से हटकर 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अगर हम B और C की बात करें, B और C की बात करें तो फिर क्या बोलता है कि लिखा है B का हिस्सा C के हिस्से का इतना गुना है। अगर C आपका 1 है तो यहाँ पर B कितना होगा? 5 एकम 5 1 6/5 हो जाएगा। कितना? 6/5। और यहाँ से 1 हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? 5। तो ABC का अनुपात नहीं निकाल सकते आप, एक लाइन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ABC का अनुपात बताइए तो आप निकाल लेंगे। आप क्या बताएंगे कि A यहाँ पर कितना है मेरे भाई? 5 है, ये आपका 2 है, और ये 6 है, और ये आपका 5 है। कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 6 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी 12 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। पूछा क्या था आपसे? कटेगा तो और काट सकते हैं। लिखा क्या है आपका कि जो टोटल अमाउंट है वो 29,120 से। पूछा है B का हिस्सा। B कितना है? B यहाँ पर देखेंगे 12 है। पूछा है क्या B का हिस्सा? तो लिख दीजिए B 12 है अपने आप में। टोटल कितना था? तो यहाँ पर 30 और 10 40, 10 30 और 20 40, 40 2 42 हो जाएगा, 42 आ जाएगा। अमाउंट कितना था आपका? 29,120 था। 29,120 था। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6,720। 6,720 आएगा आपके सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए बाकी काटना चाहे तो काट के छोटा कर दीजिएगा इसको। 2 से काटेंगे 15 आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा। और भी अगर छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल पर। यहाँ पर आइए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। लिखा 23,808 रुपए की धनराशि को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके अनुपात इतना 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 दिया है। सीधी का अनुपात। आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसे अभी आप लगा चुके हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो क्वेश्चन है आप इसका आंसर खुद से दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। और क्वेश्चन अगर लगा चुके हैं तो आपका भी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप भी क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। अगर जरा सा भी डिफरेंट होता तो मैं जरूर लगवाता, लेकिन क्वेश्चन एकदम सेम है। आइए 11 नंबर पे आते हैं। हाँ 11 नंबर पे आइए, देखिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि 3 व्यक्ति ABC ने एक व्यवसाय में कुछ धनराशि निवेश की। A की साझेदारी B की साझेदारी का 2 गुना है, B की साझेदारी C की साझेदारी का 3 गुना है। तो 1 वर्ष बाद उन्होंने 6,000 रुपये कमाए, तो A को कितना धनराशि प्राप्त होगा? अब बताइएगा 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन था? A है, B है और आपके पास C है। 3 लोग आपके पास हैं। लिखा है साफ साफ यहाँ पर कि A की जो साझेदारी है वो B से दुगुना है। अगर B 1 है तो यहाँ पर A 2 होगा।
फिर क्या लिखा है कि बी की साझेदारी सी का 3 गुना है। अगर सी बेचारा 1 रुपया लगाता होगा तो ये कितना लगाता होगा, 3 गुना लगाता है तो 3 रुपया लगाएगा। और यहाँ पर बोला है कि ए जो है वो बी का 2 गुना है तो ये 6 रुपया लगाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़िए आप, तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, टोटल कितना रुपया लगाए हैं ये लोग, 10 रुपया लगाए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नहीं, इन्होंने लगाया है 6000 रुपया। इस 10 को कहाँ पहुँचाना है आपको, 6000 बनाना है तो 600 से गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ पर 600 से गुणा करेंगे आप तो आपको यहाँ पर ए की वैल्यू जानने के लिए आपको यहाँ भी 600 से गुणा करना पड़ेगा, और जब 600 से गुणा करेंगे तो आएगा 3600 आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को इतना प्राप्त हुआ, बी क्यू को इतना प्राप्त हुआ और आर को इतना प्राप्त हुआ। तो क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि लगाई थी। अब देखिए मैंने आपको जो बातें शुरू में बताई थी कि यहाँ पर इन्होंने एक वर्ष के अंत में, मतलब समय पूरा 1 साल का दिया है, लेकिन पैसा सबने अलग अलग कमाया हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ सबका अलग अलग हुआ है। तो जिसका जितना प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा। अगर इसको मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिएगा। अगर इसको सॉल्व करना हो हम लोगों को तो पहला काम ये करिएगा कि 1 0 यहाँ से काट दीजिए, 1 0 यहाँ से काटिए, 1 0 यहाँ से काटिए, कट गया। और सोचिए क्या कर सकते हैं आप, और सोचिए भाई क्या कर सकते हैं आप, 11 से काटिए इसको। अगर 11 से काटेंगे, 11 1 कम 11, क्या बचेगा आपके पास, 3 11 3 33, ये 13 हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 1 कम 11, 11 7 77, 11 दूना 22, 11 दूना 22। ठीक है, चलिए अब बताइएगा ए ने कितना लगाया मेरे भाई, 13 रुपया लगाया है, 13 रुपये का फायदा पाया। बी 17 और सी 22। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए आप, इनको जोड़िए, कितना आएगा, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 22 कितना हो जाएगा, 55। कितना आएगा, 55। 55 रुपये का इनको क्या हुआ है, टोटल ये पैसा 55 रुपया है। तो अब 55 को कहाँ ले जाना, पूछा क्या आपसे, क्यू का हिस्सा बताइए। क्या पूछा है आपसे, क्यू का। देखिए एकदम सही सही देखिए आप यहाँ पर कि काटने पीटने पर आपका रेशियो भी यही आया है। क्या आया है, रेशियो आपका यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है वो सब कुछ क्या होता है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है आपसे, तो आप कर सकते हैं कि टोटल जोड़ने पर कितना आया भाई, सॉरी 55 नहीं, 52 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर 52 आएगा। टोटल वैल्यू कितनी थी आपकी, 52 है। पूछा किसके बारे में है, पूछा है बी के बारे में। तो बी का हिस्सा कितना था, 17 था, और अमाउंट टोटल कितना था, 52,000 था। तो 52,000 को अगर काटेंगे आप 52 से तो बचेगा 1,000, और 1,000 में 17 से गुणा करेंगे तो आएगा 17,000 आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका यहाँ पर देखेंगे 17,000 वाला सही हो जाएगा। 17,000 का जो आंसर होगा वही क्या होगा आपका, एकदम परफेक्ट आंसर होगा। और आगे आइए, यहाँ पर देखिए लिखा पी क्यू और आर एक साझेदार हैं, एक व्यवसाय निवेश करते हैं। लिखा पी का निवेश कुल का 1/5 है, क्यू का 1/4 है, तो आर का कितना होगा भाई। ये 1/5 ये निवेश करता है, 1/4 ये निवेश करता है। उसके बाद टोटल अगर देखा जाए तो जो बचा कौन, यहाँ पर आर बचा है। यह एक में से इनको घटा दीजिए, 5 4 कितना हो जाए, 5 4 20, एलसीएम यहाँ पर 20 आएगा। और 20 में से यहाँ पे क्या 11/20 आएगा, क्या कितना आएगा, 11/20 आएगा। किसका हिस्सा, आर का हिस्सा। आर का जो हिस्सा आएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/20, 11/20 आएगा। इसको हटाइए, किसी काम का नहीं है, इसको हटाइए, आगे बढ़िए। अब बताइए पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है आपसे भाई, पूछा पी क्यू आर के निवेशों का अनुपात बताइए। तो ये आपका अगर हम पी की बात करें तो यह 1/5 है, क्यू 1/4 है, आर कितना है 11/20 है। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 11। तो 4 5 11 कहीं दिया, 4 5 11 दिया ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। सब तेजी से सॉल्व करते रहिए, समय बहुत कम है आपका, और जितना तेज सॉल्व कर सकते हो उतना तेज सॉल्व करिए। आगे बढ़िए 14 नंबर पे लिखा है कि 43,120 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के हिस्से का क्या है, 4/7 है। क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है। तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए, आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा यहाँ पर जो पी का हिस्सा है, जो पी का हिस्सा है वह क्यू और आर के हिस्से का, क्यू प्लस आर के हिस्से का, चूंकि ये सवाल लेंदी बहुत जाएगा क्योंकि बन जाएंगे इसमें इक्वेशन। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ेगा। और कैलकुलेशन जब भी बढ़े वहाँ पर आप बहुत ही धैर्यपूर्वक काम करिएगा। अगर जरा सा भी गड़बड़ा गए आप
ट्रैक अगर हल्का सा भी चेंज कर दिए तो वहां पर समस्या आपके सामने आने ही आनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर P की वैल्यू Q और R का अगर 4/7 है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7P, क्या हो जाएगा 7P इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4Q + 4R हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर क्या बोला है आपसे, फिर बोला है आपसे कि जो Q का हिस्सा है वो PR का 2/5 है, जो Q का हिस्सा है वो P और R का 2/5 है, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बन जाएंगे दो समीकरण, एक समीकरण यहाँ बनेगा, एक समीकरण यहाँ बनेगा। इन समीकरण को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना समीकरण सॉल्व किए क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल है। देखिए, अब आप समीकरण सॉल्व करना जानते ही हैं, अगर दो समीकरण बनता है तो एक वैल्यू को काटा जाता है, एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए समीकरण 1 में इतने से गुणा, समीकरण 2 में इतने से गुणा। आप याद करिए पुरानी चीजें कि समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर समीकरण ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर आपको नौकरी पाने का कोई बहुत बड़ा मतलब भी नहीं, क्योंकि आप नौकरी तभी पाएंगे जब आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता हो। तो इक्वेशन पूरा इसे डिटेल में आप देखिए लिखा हुआ है कि समीकरण 2 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में जोड़ने पर। ठीक है, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो जाकर यहाँ पर वैल्यू कटेंगे, P और Q का अनुपात आ जाएगा। जब P और Q का अनुपात आ जाएगा तो वही आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से वैल्यू को रखकर सॉल्व करेंगे तो आपके सवाल का आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको PQR का रेशियो निकालना है। क्या करना है, PQR का रेशियो निकालना। अब जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर लें आपके लिए उतना बेहतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है आसान, लेकिन थोड़ा सा बस वही ध्यान दीजिएगा कि समीकरण को सॉल्व करने में जो समय आप ले वही आपके लिए प्लस होगा। लिखा है, A और B ने एक व्यवसाय में 7 और 5 के अनुपात में धन निवेश किए। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है, कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में A का हिस्सा कितना है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। सोचिए आप कि A और B दो आदमी हैं, A और B दो आदमी हैं, इनका जो व्यवसाय में योगदान है वो 7x और 5x का है। कितने का है, 7x और 5x का है। कह रहा है कि इसमें 15% इन्होंने दान कर दिया है। जो A का हिस्सा है वो कितना है, ये A का हिस्सा 5,950,000 रुपये है, 5,950 रुपये है। तो A की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई, A की वैल्यू कितनी थी आपकी, 7x थी। इस 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,950 रुपये के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे आप, x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे आप, x का मान निकाल लेंगे और इसी x में क्या करेंगे, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको b का भी मान पता चल जाएगा। भाई काट के देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप अगर चाहें तो काट के देख सकते हैं, इसको यहीं पर काट लीजिए। चलिए आइए देखिए, अगर इसको आप 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49, नहीं 7 अट्ठे 56, कितना आएगा, 7 अट्ठे 56। पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, 4950 क्या है, 4950। या पूरा काटने की भी जरूरत आपको नहीं है, पूरा काटने की जरूरत आपको नहीं है। आप अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7x का मान अगर आपका 7x का मान अगर 5,950 है तो 5x का मान कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5,950 बट्टे कितना, 7x गुणे 5x हो जाएगा। इस x से इस x को काट दीजिए, इस x से इस x को काट दीजिएगा, 7 से काटेंगे 7 अट्ठे 56 होगा। कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 पचे 35। ठीक है, चलिए तो 850 के करीब आपका ये वैल्यू आएगा, 850 के करीब आपका ये वैल्यू आएगा। और इसमें अगर आप गुणा कर देंगे 5 से, क्योंकि ये कटने पर आया है ये x का मान, यहाँ पर अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको 7x का मान पता चल जाएगा और 5x का मान जो यहाँ पर लिखा था वो पता चल जाएगा। लिखने के बाद इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10,200 आएगा, 10,200 आएगा। अब इसमें से कह रहा है कि 15% क्या कर दिए ये लोग, दान किए थे। तो जब 15% दान कर दिए हैं तो बचा कितना इनके पास, 85% बचेगा। कितना बचेगा, 85% बचेगा। मतलब ये जो वैल्यू है टोटल आपकी, जो टोटल वैल्यू है यह 85% के बराबर है। किसके बराबर है, 85% के बराबर है। और 85% बराबर कितना होगा भाई, 10,200, 10,200 के बराबर होगा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10,200 बटे 85। और आपको निकालना है क्या, टोटल पूछा था, कुल पूछा था, तो कुल का मतलब होता है 100, 100 से गुणा यहाँ तो 100 से गुणा यहाँ। ठीक है, 100 से गुणा, जब अब काट दीजिए इसको, काटिए, किससे काटेंगे, 17 से काटिए, 17 से काटेंगे, 17 पचे 85 होगा और 17 छक्का 102 होता है। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 बार में, 6 दूनी 12, कितना आएगा, 12। आंसर आपका क्या होगा ये। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा बहुत रहेगा, उसको आप कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, घबराना बिल्कुल भी नहीं है।
नहीं वो बात पढ़ी क्या है, वो तो ध्यान रखो। लिखा है, अमन और विकास एक व्यवसाय में 3 और 2 के अनुपात में पैसा निवेश करते हैं। यदि किसी एक विशेष महीने में अमन को अपने लाभ के रूप में इतना रुपया प्राप्त होता तो कुल लाभ बताइए। सोचिए, एक व्यक्ति कौन है, एक व्यक्ति अमन है और एक व्यक्ति कौन है, विकास है। इन्होंने जो पैसा निवेश किया है वो 3 और 2 के रेशियो में पैसा निवेश किया है। उन्होंने कहा है कि भाई जो प्रॉफिट होता है अमन का वो कितना होता है, वो होता है 3840। ये जो प्रॉफिट है वो 3840 के बराबर है। अब सोचिए कि इसका कितना गुना करना पड़ेगा। जितना गुना आप यहां करेंगे उतना गुना आप यहां कर दीजिए। चलिए अभी बताते हैं आपको, देखिए 3 से काटेंगे इसको कई बार में, एक बार में, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या बचे 3 अट्ठे 24। यहाँ पर 1280 आया है। कितना आया, 1280। वही 1280 से गुणा आप यहाँ भी कर दीजिए। अगर 1280 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका कितना भाई, यहाँ पर आएगा 0, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, 25 60 आएगा। 25 60 आएगा आपके सवाल का आंसर। कहाँ पर दिया है, 25 60, 2 दूनी 4। देखिए भाई कितना आएगा, 1260 ही आएगा ना। 2 0, 8 दूनी 16 हो गया, 1 बचेगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2। ठीक है, देखिए 25 60 कहीं दिया है क्या, ABCD 25 60। अच्छा यहाँ पे पूछा क्या है, टोटल लाभ पूछा है। क्या पूछा था भाई आपसे इस क्वेश्चन में, क्या पूछा, कुल लाभ पूछा है यार। क्या पूछा है आपसे, कुल लाभ पूछा है, तो गलती तो हो ही गई। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 1280 गुना किए हैं आप, ये 1280 गुना क्या, टोटल पूछा तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे कर दिए 5 में 1280 से गुणा, और जब गुणा करेंगे तो 0, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 1 5 1 6400 आएगा। क्या आएगा, 6400 आंसर आपका डी। हमको लगा कि पूछा है कि विकास का हिस्सा कितना होगा, हमको क्या लगा कि विकास का हिस्सा पूछ रहा है। अगर विकास का पूछता तब आपका आंसर ये होता। विकास का नहीं पूछा है, पूछा टोटल प्रॉफिट बताइए, कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ का मतलब होता है कि अमन का लाभ और यहाँ पर विकास का लाभ, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आसान था, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं छुपी हुई है। हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 17 नंबर का। लिखा है ए और बी के एक व्यवसाय शुरू करते हैं, कुल पूंजी का ए 33% निवेश करता है, बी शेष पूंजी निवेश करता है। सोचिए अगर ए और बी, सोचिए आप अगर ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, अगर 33% लगभग मान लीजिए 33% अगर ये निवेश करता है तो बचा कितना, 66%। तो आपका अगर ये 1% होगा तो ये कितना होगा, 2% होगा। ये इनका निवेश है। पूछा अंत में कुल लाभ इतने का होता है, जो निवेश करते हैं उसी के हिसाब से लाभ भी होगा। तो कितना होगा, 3। इस 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 16,000 नहीं, 1,62,000, 1,62,000। ठीक है, चलिए गुणा करिए, 3 पचे 15, 3 चौक 12। ठीक है, 5,000, 3 पचे 15, 3 चौक 12। सही है ना, एकदम सही है। पूछा है बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा क्या होगा, आप 54 जो लिखा है आप यहाँ पर, उसका क्या कर देंगे, इतना गुना कर दीजिए। तो आप जब 54 गुना कितना होता है, 108। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। भाई 3 0 यहाँ पे था, 3 0, अच्छा ठीक 3 0 यहाँ पर, हाँ 108। ठीक है, ठीक लगा लेंगे आप। आसान सवाल था, 2000 कब पूछा है, 2022 से पूछा गया सवाल है ये। आगे बढ़िए, क्वेश्चन जो भी हैं सब आपके सामने हैं। सब क्वेश्चन एकदम अपडेटेड हैं, पुराने क्वेश्चन एक भी नहीं है, नए नए क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक व्यवसाय में ए एक कामकाजी भागीदार है, बी एक निष्क्रिय भागीदार है। व्यवसाय में ए जो है 30,000 रुपये निवेश करता है, बी 50,000 रुपये निवेश करता है। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है, शेष राशि को उनके पूंजी के हिसाब से बांट देते हैं। तो 10,000 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, मतलब ए एक ऐसा व्यवसायी है कि जो पैसा भी लगाता है और उसमें तमाम तरह के डेकोरेट भी मेंटेन करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग भी करता है। बी एक ऐसा व्यवसायी है जो केवल पैसा लगाता है, बाकी उसके बाद बहुत दिमाग है नहीं। ठीक है, तो पूछा है कि जो भी लाभ होता है उसका 20% पहले ए ले लेता है, क्योंकि ए पैसा के साथ साथ और भी काम यहाँ पर कर रहा है। बाकी जो पैसा बचता है उस पैसे को इनके पूंजी के हिसाब से बांट दिया जाता है। तो पूछा अगर 10,000 रुपये का लाभ होता है तो बी का हिस्सा कितना होगा। अब बताइएगा, अगर 10,000 रुपये का लाभ है
अगर 10,000 रुपये का लाभ है तो 10,000 का पहले 20% निकाल लीजिए, और 20% जब निकालेंगे तो कितना आएगा भाई आपका, 10,000 का जब 20% निकालेंगे 2,000 ऐसे निकल जाएगा आपका, और जब 2,000 निकल गया तो बचा कितना आपका, 8,000 बचा। कितना बचा, 8,000 बचा है। इस 8,000 को किस हिसाब से बांटेंगे आप, देखिए 4 जीरो यहाँ पर कैंसिल करिए, 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल करिए। आप कह सकते हैं कि अगर ए 3 रुपया निवेश करता है तो बी 5 करता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 8,000 का हुआ। तो 8 को अगर 8,000 बनाना है तो आपको 1,000 गुना करना पड़ेगा। पूछा है बी का हिस्सा, बी 5 था, इस 5 में अगर 1,000 से गुणा करेंगे तो 5,000 आएगा। क्या आएगा, 5,000 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल पर। यहां पर देखिए ये क्या लिखा है, एक भागीदार एक आदमी 1:4:5 के अनुपात में कुछ शेयरों में क्या करता है, 44,000 रुपए का निवेश करता है, जो एक वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः इतने % का लाभ देता है, तो उसके कुल लाभांश ज्ञात कीजिए। अब सोचिएगा, अगर वह 44,000 रुपया निवेश करता है, जो निवेश का अनुपात है 1:4:5 के अनुपात में, 1:4:5 के अनुपात में, 1:4:5 के अनुपात में, तो बताइएगा 5, 4, 9, 9 और 1, 10। अगर आप यहाँ पर 44,000 का अगर 1 निकाले, 1/10 करेंगे तो क्या आएगा, 4400 आएगा। अगर 44,000 का 4/10 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 17,060 आएगा। और यहाँ पर अगर 5/10 करेंगे तो क्या आएगा, 22,000, एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है एक वर्ष के लिए निवेश पर क्रमशः इतने % का लाभ देता है। अब सोचिए, वह लाभ भी कमाता है, वो क्या करता है, लाभ भी कमा रहा है, तो लाभांश पूछा है ना, क्या पूछा है आपसे, कि उसके कुल लाभांश ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा 44,000 पर 10% का लाभ कमाता है, इस पर 15% का लाभ कमाता है, और इस पर 25% का लाभ कमाता है। तो जो पैसा निवेश किया था उस पर लाभ कमा रहा है, पूछा लाभ बताइए, लाभ कितना हुआ उसको, तीनों पर, तो अलग अलग लाभ निकाल के जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 85,180 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ, राहुल नाम का एक लड़का है, क्या है, राहुल नाम का एक लड़का, राहुल और रमन ने क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपए का निवेश किया, निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद राहुल व्यवसाय छोड़कर चले जाते हैं। चलिए राहुल क्या करते हैं भाई, 16,000 रुपये राहुल निवेश किए हैं, और 12,000 रुपये कौन निवेश किए हैं, रमन। अब कह रहा है क्वेश्चन कि 4 महीने बाद राहुल काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब ये 4 महीने तक ही काम करते हैं, क्या करते हैं, 4 महीने तक ही ये काम करते हैं। अब उसके बाद राहुल ने व्यवसाय 4 महीने बाद छोड़ दिया, और मोहन 2,000 रुपये निवेश करके व्यवसाय में शामिल होते हैं। अब सोचिए, मोहन क्या करते हैं, 2,000 रुपया निवेश करते हैं। चलिए भाई 2,000 रुपया निवेश करते हैं, व्यवसाय में शामिल होते हैं, और वर्ष के अंत में इन्हें कुल लाभ कितने का होता है, 46,000 रुपये का लाभ होता है। भाई जो छोड़ के चला गया उसकी बात हटाइए, जो छोड़ा ही नहीं वो क्या किया होगा, 12 महीने तक काम किया होगा, 12 महीने तक ये काम किया। ठीक है, और जब यहाँ पर राहुल जाते हैं तो उसी समय कौन आता है, मोहन आते हैं, और मोहन जब आते हैं 4 महीने बाद आते हैं, इसका मतलब ये 8 महीने तक काम किए होंगे। अब इसको कैलकुलेट करना आपका काम है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, सब काट दीजिए, हट गया, और काटिए, क्या कटेगा, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, और काटिए इसको, और काटिए, कटेगा नहीं, कटेगा भी, अब ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या है बचा, केवल आपके पास 16 बचा है, ये 16 हो गया, 12 यहाँ 36 बचा है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूनी 4, क्या बचेगा, 2 दूनी 4, और कुछ तो बचेगा नहीं। काटिए भाई किससे, और कटेगा क्या, अच्छा 20,000 का निवेश किया है भाई, ये 20,000 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 40 हो जाएगा। तभी 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में। पूछा क्या है आपसे, लाभ इतना हुआ, तो मोहन का हिस्सा पूछ रहा है। मोहन कितना था अपने आप में, 10, 10, 9, 19, 19 और 4 कितना हो गया, 23, कितना हो गया, 23। टोटल अगर प्रॉफिट देखें तो इनको 23 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन क्वेश्चन करा कि 23 नहीं, 46,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसका क्या करना पड़ेगा, 2,000 गुना करना पड़ेगा। पूछा है मोहन का हिस्सा बताइए, मोहन कितना था, 10, तो अगर 10 का अगर मैं 2,000 गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 20,000, क्या आएगा, 20,000, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। जितने भी क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं, हर क्वेश्चन को आप उठा कर देख लीजिएगा,
देखिए यहाँ पर भी देखिए 2023 लिखा है, यहाँ पर भी 2023 लिखा है। अगर आपको यकीन ना आए तो आगे भी आप देख लीजिए, आगे भी आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे 2023, ठीक है 2023, और भी देख लीजिए, अभी आपको संतुष्टि नहीं होगी 2023। जो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन आपके। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर ब्रेक करते हैं, इसके आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।